हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 43 और क्लास 9। आज का जो आपका टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। ओके, सो सबसे पहले आपको अपना नेम और क्लास टीचर नेम डेट के साथ अपनी वर्कशीट पे मेंशन करना है और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। आपको क्या पता होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम एंड प्रिज्म। आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है और वॉल्यूम एंड प्रिज्म क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप इस वर्कशीट को इजीली कर लेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया कि चिल्ड्रन यू नो दैट द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और शेप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? बोला गया कि बच्चों यू नो, आपको पता है दैट मेजर ऑफ द स्पेस। हम जब स्पेस को मेज़र करते हैं कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस जो है घेरा है किसी चीज़ ने, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है तो उसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है, ठीक है। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, 3 डायमेंशनल आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आपने पढ़ा है इससे पहले। उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस लिया है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। सिलेंडर इज़ अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस। बोला गया है कि सिलेंडर क्या होता है? एक प्रिज्म होता है सर्कुलर बेस के साथ। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, जो इसका बेस होता है, ठीक है। ये इसका बेस होगा, ठीक है। इसका जो कि सर्कल है इसका एरिया और उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट होती है, ठीक है। इसको आपको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आ जाता है? आपका आंसर आ जाता है वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा और इसका आंसर क्यूबिक यूनिट्स में आता है। मैंने आपको बता रखा है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में निकलता है। उसके बाद है चिल्ड्रन लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चलो बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं कि हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, ठीक है। किसको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज़ गिवन सूप डेली। बोला गया है कि एक पेशेंट है जिसको सूप दिया जाता है डेली हॉस्पिटल में, इन अ सिलेंड्रिकल बाउल, एक सिलेंड्रिकल बाउल में, ठीक है। यहाँ पे चित्र बना हुआ है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पिक्चर में आपको शो किया गया है कि 7 सेंटीमीटर है, क्या है? डायामीटर है। ओके, उसके बाद जो है इसमें आपको बोला गया है कि इफ़ द बाउल इज़ फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट। बोला गया है कि अगर जो बाउल में सूप डाला गया उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। टोटल हाइट नहीं, जितनी सूप की हाइट जो है वो बोली गई है कि 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। बोला गया है कि अगर एक पेशेंट को सूप दिया जाता है, ठीक है, और उसका आपको बता रखा है कि एक बाउल जो है उसका आपको हाइट और डायमीटर बताया, तो आपको बोला गया कि अगर 250 पेशेंट्स को सर्व करना तो हाँ कितना सूप हम सर्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये एरिया आपको मतलब वॉल्यूम है, ठीक है, इसका निकालना पड़ेगा सूप का और फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 250 पेशेंट्स से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है हेयर रेडियस ऑफ बाउल इज, बाउल का रेडियस क्या है? जो कि आर होता है 7/2, क्योंकि आपको डायमीटर दिया, डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है ना रेडियस। सो आप ऐसे इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपका जो रेडियस है वो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सूप इन बाउल इज एच। हाइट यहाँ पे आप h मानेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद है एज सूप इज़ इन सिलेंड्रिकल बाउल देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल ऑफ सूप। अब एक बाउल का आपको सिर्फ अभी निकालना है, ठीक है। एक बाउल का क्या होगा? इसीलिए आपको यहाँ पे V1 लिखा है। 1 का मतलब है कि हम एक बाउल का भी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है क्या होती है? 22/7 होती है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7। आर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2, जो भी आपने यहाँ देखी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पाई
जो आर है, ठीक है, आर का स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे, और एच क्या है, एच जो है वो 4 सेंटीमीटर आपका है वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 जो है वो 1 पे आता है और 22 11 पे आता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ बचेंगी उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब में आंसर आ जाएगा। फॉर 250 पेशेंट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल्स ऑफ सूप विल बी, अगर यहाँ पे 250 पेशेंट्स है तो उनका अगर बोला गया है कि उनको जो सूप दिया जाता है, हमें तो सबका बताना है ना, 250 बाउल्स का बताना है, तो अब हम यहाँ पे 250 बाउल्स के भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक का हमने निकाल लिया, हम एक के वॉल्यूम से बाकी 250 जो है पेशेंट्स के बाउल का भी निकाल लेंगे क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 को किससे, 154 से, और आंसर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आपका आंसर आ गया। उसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल है वो है लेड पेंसिल्स कंसिस्ट अ सिलेंड्रिकल cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। जैसे बोला गया है कि मान लीजिए ये एक पेंसिल है, ठीक है, और पेंसिल के अंदर आप अगर देखें तो ये पूरा वुड है, ठीक है, ये पेंसिल का क्या है, पूरा वुड है। उसके बाद जो है बोला गया है कि इसके अंदर जो आप पेंसिल की, जिसको आप कहते हैं क्या, जो ग्रेफाइट भरा होता है, जो पेंसिल की निप होती है जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, जो काला काला आप देखते हैं ना लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो ग्रेफाइट, वो इसके अंदर फिल है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लेड पेंसिल्स कंसिस्ट अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, उसके अंदर, ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो फिल्ड है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज, पेंसिल का डायमीटर कितना है, पूरी पेंसिल का अगर देखें तो वो है 7 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद है कि एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का कितना दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये टोटल जो है ये तो दे रखा है 7 मिलीमीटर, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको सिर्फ ये जो ग्रेफाइट अगर इसका देखें तो इसका आपको कितना दे रखा है, इसका आपको डायमीटर दे रखा है 1 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की जो लेंथ है मतलब पूरी जो हाइट है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डैट ऑफ द ग्रेफाइट। आपको बोला गया कि जो वुड है, ठीक है, आपको इसकी वॉल्यूम बतानी है, ठीक है, डैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको ग्रेफाइट की भी निकालनी है और वुड की भी निकालनी है, तो आपको इसकी भी वॉल्यूम निकालनी है कि इसकी वॉल्यूम क्या है, और आपको सिर्फ ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, ठीक है, इसकी भी बतानी है जो कि वुड का है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये वाला हिस्सा है इसका तो आप निकाल लेंगे ग्रेफाइट का, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है बाहर वाला, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो ग्रेफाइट है इसका निकाल के और जो टोटल निकालेंगे आप उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका जो साइड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका आ जाएगा, ठीक है, वुड का। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा कि हेयर द पेंसिल इज अ फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विच इज़ मेड अप ऑफ एन आउटर सिलेंडर ऑफ वुड, ठीक है, जो बाहर का एरिया है वो किससे बना है, वुड से बना है, लकड़ी का, ठीक है, जिसका रेडियस हम आर मानेंगे, कैपिटल आर, ठीक है, बड़ा आर मानेंगे। एंड इनर सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, जो इनर सिलेंडर है ये वाला अंदर, ठीक है, ग्रेफाइट से जो बना है उसका रेडियस हम स्मॉल जो है, जैसे उसका कैपिटल लेटर है इसका स्मॉल लेटर में आर मानेंगे, और जो हाइट है, हाइट ऑफ द पेंसिल वो तो कॉमन है दोनों में 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर एच क्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद जो हमारा कैपिटल आर है मतलब जो वुड है उसका जो डायमीटर है उससे हम रेडियस निकालेंगे 3.5 मिलीमीटर, और जो उसके बाद है एंड आर इक्वल 1/2 मिलीमीटर। तो हम जो सेकंड है हमारा, ठीक है, जो ग्रेफाइट है अगर उसका देखें और जो वुड है दोनों का हमको यहाँ पे रेडियस लिखना है। उसके अलावा एक और बात वो ये कि आपको मिलीमीटर में दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, जो रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालना है और उसके बाद क्या करना है कि इसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब हमें वॉल्यूम किसकी निकालनी है, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की निकाल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे जी लिखा है, ठीक है।
उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज़, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो है निकाली हैं, ठीक है। तो हम ग्रेफाइट का निकाल रहे हैं, तो हम ग्रेफाइट जो है उसका रेडियस लिखेंगे 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 और उसके बाद जो है हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड, अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वुड निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल, जो पेंसिल की टोटल वॉल्यूम है उससे हमें माइनस करना है ग्रेफाइट की वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें वुड का निकालना है, तो हमने यहाँ पे W लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेंसिल की निकालनी है, तो पेंसिल के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर H, उसके बाद माइनस पाई स्मॉल लेटर का R फिर स्क्वायर H, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो R है सिर्फ ये देखेंगे कि ये अलग हो जाएगा, बाकी पाई और H जो है कॉमन ले लेंगे, तो पाई H कॉमन ले लिया और यहाँ R स्क्वायर और जो स्मॉल लेटर और कैपिटल का R स्क्वायर है वो हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पाई जो है उसकी वैल्यू 22/7, H की वैल्यू 14 और यहाँ पे R स्क्वायर की जो कैपिटल और स्मॉल है ये हमने यहाँ पे अभी वॉल्यूम्स कि जब हम निकाली उससे पहले हमने रेडियस जो है वो भी फाइंड किया था, तो वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट की और यहाँ पे आप जो है दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा 7 से 14 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.3, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आप देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अगर आप इनको अकॉर्डिंग टू फिगर समझेंगे, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से 3D फिगर्स शो की गई हैं कि आपको समझ आ जाए दोनों ही एग्जाम्पल्स में, ठीक है। और उसके अलावा आपके जो दोनों क्वेश्चन है इसमें भी आपको बहुत अच्छे से फिगर्स बनानी है और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा एक और बात वो ये कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, एक मैसेज दिया गया है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को अच्छे से धुलें सोप से और वाटर से। चलिए आंसर देख लेते हैं अब। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स, एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 पैक्स में अवेलेबल है। अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड बोला गया है कि एक टिन कैन है जो कि रेक्टेंगुलर बेस, उसका कितना लेंथ है उसकी 5 सेंटीमीटर, वेथ है उसकी 4 सेंटीमीटर और उसके अलावा जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको बोला गया है कि अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस of diameter 7 cm and height 10 cm which container has greater capacity and by how much। आपको बोला गया है इसमें कि जो सेकंड है प्लास्टिक सिलेंडर उसका सर्कुलर बेस जो है, ठीक है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके अलावा आपको बोला गया है कि जो इसकी हाइट है, ठीक है, कैन की वो है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा आपको बोला गया कि इन दोनों में ही फर्स्ट और सेकंड प्लास्टिक सिलेंडर में और टिन कैन में आपको बताना है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है ये आपको बताना है और बाय हाउ मच और कितनी ज़्यादा है ये भी बताना है। सो सॉल्यूशन है इसका कि टिन कैन, जो टिन कैन है फर्स्ट है वो हमारा है कि सिंस टिन कैन हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर बेस है, इट इज़ अ क्यूबॉइड और ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, वेयर जहाँ पर लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर जिसको हम L बोलेंगे, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर जिसे हम B बोलेंगे एंड हाइट 15 सेंटीमीटर जिसे हम H बोलेंगे। ओके, उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ टिन कैन। कैपेसिटी ऑफ टिन कैन हम कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है जो कि आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। ओके, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आपको मल्टीप्लाई करना है जो कि आपको गिवन है, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर 4 5
और जो 15 है इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। ओके, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है आपका वो है प्लास्टिक सिलेंडर। जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसका आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है निकालना है, तो उसके लिए आपको डायमीटर दिया है सिलेंडर का, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका रेडियस आ जाएगा और यहाँ पर आपको 7 दिया है डायमीटर, तो रेडियस जो है वो कैसे निकल जाएगा 7/2 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, फिगर में भी आप देख सकते हैं कि मैंने डायमीटर और हाइट को शो किया हुआ है। ठीक है, जो आपको गिवन है। उसके अलावा जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा कि कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर जो उसकी कैपेसिटी कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कैसे निकलेगी πr²h। ठीक है, और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि 22/7 ये आपका पाई की वैल्यू है। उसके अलावा जो आर है उसकी वैल्यू कितनी है 7/2 और यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और जो एच है उसकी वैल्यू है 10। ओके, उसके बाद जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, जैसे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो 1 पे आता है, 22 11 पे, तो ये कैंसिल हो गया। और इसके अलावा जो 2 है और 10 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो बची हुई वैल्यूज़ हैं 11, 7, 5 इन सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देयरफॉर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर जो है इसकी ज़्यादा है, आपको पता चल गया क्योंकि 300 और 385 जो है इससे आपको पता ही चल जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ टिन कैन जो है इसकी कम है और प्लास्टिक सिलेंडर की ज़्यादा है, पर कितनी ज़्यादा है ये भी बतानी है। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर माइनस करेंगे कैपेसिटी ऑफ टिन कैन। ठीक है, और 385 माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। दस द प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन। आपको बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन है, ठीक है, पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the volume of the pipe. अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बोला गया है कि हाइट जो है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर, और उसके अलावा आपको बोला गया है कि एक वुडन पाइप है। क्या है, एक वुडन पाइप है, ठीक है, जो कि ये है। इसमें आपको बोला गया है कि जो इसका जैसे बोला गया है कि इनर डायमीटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल वुडन का जो इनर डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, और जो इसका आउटर डायमीटर है वो कितना है, अगर देखा जाए आउटर डायमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर, तो ये पूरा कितना है 28 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ द पाइप इज़, पाइप की लेंथ कितनी है वो भी आपको बताया गया है। आपको वॉल्यूम बताना है किसका, पाइप का, पाइप की वॉल्यूम बतानी है, मतलब आपको जो ये वाला साइड है ना, ठीक है, आपको ये बतानी है कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। ओके, जो मिडल का एरिया है आपको इसको छोड़ के, ठीक है, इस वाले पोर्शन को छोड़ के आपको जो साइड वाला एरिया है सिर्फ आपको उसकी वॉल्यूम बतानी है कि क्या वॉल्यूम है। तो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो टोटल है उसमें से अगर आप जो मिडल वाला है उसको माइनस करेंगे तो इसके साइड की आ जाएगी ना वॉल्यूम। ओके, सो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, पाइप की जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, जो आउटर सिलेंडर है, ठीक है, उसकी, और वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, जो इनर सिलेंडर है उसकी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आउटर सिलेंडर जो, तो उसके बाद जो है आउटर सिलेंडर जो है इसका रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर आप निकालेंगे R1, ठीक है, और ये आपका डायमीटर ऑफ आउटर सिलेंडर जो है इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रेडियस फर्स्ट आ जाएगा आउटर सिलेंडर का, ठीक है, वो आ जाएगा 28/2, जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, वो भी 35 सेंटीमीटर है, और जो इनर है उसकी भी 35 सेंटीमीटर, हाइट दोनों की सेम है। वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, इसमें R1 लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये हम जो है इसमें 2 रेडियस है तो इसीलिए R1 और R2 लिखेंगे जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट कर देंगे, जैसे R1 की जो वैल्यू है 14 है उसे पुट कर देंगे, और हाइट की वो जो वैल्यू है वो है 35, ठीक है, वो पुट कर देंगे। उसके बाद
जो आपका इनर सिलेंडर है, ठीक है, इनर सिलेंडर है, हम उसको सॉल्व करेंगे कि उसके लिए रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर जो है यहाँ पे डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर, डायमीटर जो है वो लिखेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल आएगा इनर सिलेंडर का R2, ठीक है। तो R2 जो है वो आ जाएगा 24/2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर की हाइट कितनी है 35 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर की वॉल्यूम जो है अब उसको निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। अब यहाँ पे R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। R2 जो है उसकी वैल्यू है 12 और H जो है उसकी वैल्यू है 35। नाउ वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, जो आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इनर सिलेंडर की वॉल्यूम से, ठीक है। मतलब जो टोटल है उसमें से इनर वाले को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप के लिए आपने अभी जो दोनों लिखे हैं, ठीक है, पाई 14 का स्क्वायर 35 माइनस पाई 12 का स्क्वायर उसके बाद मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 35 और पाई जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई 35 और उसके अलावा जो है 14 का स्क्वायर और 12 का जो स्क्वायर है ये हमने जो है यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर होता है 144। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 और 35 यहाँ पे हाइट है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या बचेगा कि 12, 5 और यहाँ पे 52, इन दोनों को माइनस करके तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पाइप आ जाएगी 5720 ओके सेंटीमीटर क्यूब में। उसके अलावा लास्ट स्टेटमेंट होगी देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज़ 5720। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।